बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अप्रैल 2023 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हौसी रहनुमा से मुज़ाकरात, सऊदी और ओमानी वफूद की यमन आमद। यमन में हुकूमत मुखालिफ हौसियों की सियासी कौंसिल के सरबराह से मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और ओमान के वफूद दारुल हुकूमत सना पहुँच गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक हौसियों की न्यूज़ एजेंसी जो है वो सबा ने हौसी सदारती कौंसिल के ज़राए के हवाले से कहा कि मुज़ाकरात में ओमान और सऊदी वफूद और हौसी रहनुमा मेहदी अल मशात से मुहासरे के तमाम तर असरात को ख़त्म करने, जारहियत के ख़ात्मे और यमन के अवाम के हकूक़ की बहाली, जिसमें तेल और गैस की आमदनी, हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहें शामिल हैं, उस पर बातचीत होगी। ब्रुनाई के सुल्तान हसन बल्किया जद्दा पहुँच गए। सुल्तान ब्रुनाई हाज हसन बल्किया जद्दा पहुँच गए हैं और सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर नायब गवर्नर मक्कम करमा शहजादा बदर बिन सुल्तान ने उनका इस्तकबाल किया। सुल्तान ब्रुनाई का इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर तजारत डॉक्टर माजिद अल कसबी, जद्दा के मेयर सालेह बिन अली अल तुर्की, मक्का पुलिस के सरबराह जनरल सालेह बिन अवान और ऐवान शाही के नुमाइंदे भी मौजूद थे। सऊदी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की तादाद एक साल में 82% बढ़ गई। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा 2022 के दौरान बैनुल अक़वामी और जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के ज़रिए 88 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया। अल इक्तसादिया के मुताबिक 2021 के मुकाबले में सफ़र करने वालों की तादाद में 82% है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा शुमारियात ने रिपोर्ट में कहा 2021 के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ और जबकि उनकी तादाद जो है वो 1443 तक पहुँच गई है। उनमें मुसाफिर एयरलाइन और एयर कार्गो दोनों शामिल हैं। फ़ज़ाई कंपनियों में मुलाजमीन की तादाद 34,000 होगी, 38% का इजाफा हुआ। उनमें ख़वातीन की तादाद 4,000 है, 70% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मक्का के इतराफ़ में पार्किंग लॉट्स की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। सऊदी अरब में इदारा अमन की जानब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से मक्का मुकरमा आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से उम्रा के लिए आने वाले ज़ायरीन के लिए मक्का मुकरमा शहर से बाहर चारों सिमत में वसी और अरीज़ पार्किंग की सहूलत फराहम की गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक पार्किंग से शटल बस सर्विस के ज़रिए उम्रा अदा करने मस्जिद हरम जाते हैं। मक्का शहर से बाहर बनाई गई पार्किंग के जुमला इंतज़ामात इदारा अमन की जानब से किए जाते हैं। दूसरे शहरों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की गाड़ियों को मुनज़्ज़म अंदाज में पार्क कराने का मकसद पार्किंग लॉट्स को मुनज़्ज़म रखना है ताकि लोग गैर मुनासिब तरीके से कार पार्क ना करें, जिससे दूसरी गाड़ियों को रास्ता जो है वो बंद हो जाए। पार्किंग लॉट्स को मुनज़्ज़म रखने के लिए इदारा अमन के एहलकार ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी भी खिलाफ वर्जी का फौरी तौर पर सद्देबाब किया जा सके। वाज़ेह है, रमज़ान में उम्रा अदा करने के लिए दीगर शहरों से मक्का आने वालों को अपनी गाड़ी के साथ मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती, जिसका मकसद मक्का मुकरमा में ट्रैफिक रश को जो है कंट्रोल करना है। ज़ायरीन को पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बसों के ज़रिए मक्का मुकरमा जाते हैं। पार्किंग लॉट्स की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अमन आमा की है। पार्किंग में दाखिल होने वाली गाड़ी को टोकन जारी किया जाता है जिसकी कोई फ़ीस नहीं होती। वापसी पर टोकन इदारा अमन आमा के एहलकार के हवाले किया जाना ज़रूरी है, जिसका मकसद गाड़ी की हिफाजत को यकीनी बनाना है। रियाद में फायरिंग से शहरी की हलाकत, मुल्ज़म गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पुलिस ने सऊदी शहरी को फायरिंग करके हलाक करने में मुलव्विस मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। आजल न्यूज़ ने इदारा अमन के ट्विटर पर जारी बयान के हवाले से बताया कि सऊदी शहरी का अपने वाकिफ़कार से किसी बात पर इख्तलाफ हो गया था, जिस पर उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने वाक़े की इत्तला मिलते ही मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के बाद मुल्ज़म को प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहाँ उसके खिलाफ चालान क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया जाएगा। मक्का मुकरमा में गदागरों और रेडी फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सऊदी अरब मक्का मुकरमा में अल मुजाहिदीन टास्क फोर्स की जानब से भीख मांगने वालों और रेडी फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रमज़ान के दौरान गदागरों और सड़कों के किनारे ख्वांचा फरोशों की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक अल मुजाहिदीन फोर्स के कर्नल अब्दुल्ला अल तरीके का कहना है कि फ़ोर्स की टीमें मस्जिद हरम के आसपास में ज़ायरीन की आमदोरफ्त को रवा रखने के लिए मुतल्लिका इदारों के साथ काम कर रही हैं। टास्क फोर्स का मकसद गदागरी में मुलव्विस लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें महकमा इंसदाद गदागरी के हवाले करना है। उन्होंने कहा ख्वांचा फरोशों की वजह से ज़ायरीन की आमदोरफ्त मुतासिर होती है। शाहराहों को ख्वांचा फरोशों से खाली कराने के लिए भी टास्क फोर्स के यूनिट्स मुतल्लिका इदारों की टीमों के साथ तावन कर रहे हैं।
فلاحی تنظیم الحدیبہ کی جانب سے 45,000 افطار پیکٹ تقسیم۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کی فلاحی تنظیم الحدیبیہ کی جانب سے رمضان کے شروع کے 15 دنوں میں 45,000 سے زیادہ افطار پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق افطار پیکٹس کی تقسیم کے عمل کی نگرانی مکہ گورنریٹ کی کمیٹی نے کی ہے۔ الحدیبیہ فلاحی تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل منصور بن عبد الوہاب نے بتایا کہ تنظیم کی جانب سے مکہ مکرمہ میں ضرورت مند خاندانوں کی مدد بھی کی جاتی ہے، جس کے لیے باقاعدہ منظم طریقے سے مستحق خاندانوں کا اندراج کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو بدلنے کی کوشش ناقابل قبول۔ اسلامی تعاون جو تنظیم ہے OIC نے اسرائیلی غاصبانہ پالیسیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے بیت المقدس کی شناخت کو مسخ کرنے کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی حملوں اور غیر قانونی قبضے کے حوالے سے جدہ میں OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس میں کہا گیا کہ اسرائیلی غاصبانہ پالیسیوں کا مقصد القدس کی شناخت کو مسخ کرنا ہے۔ القدس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت اور مقبوضہ فلسطین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ مسجد الاقصیٰ کا تمام حصہ مکمل طور پر صرف مسلمانوں کی عبادت کے لیے ہے۔ اشارہ دیے بغیر ٹریک تبدیل کرنے پر 3 سے 6,000 ریال تک جرمانہ۔ سعودی ادارہ ٹریفک پولیس نے خبردار کیا ہے کہ سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑیوں کے درمیان سے گزرنا اور ایک لائن سے دوسری لائن میں کراس کرنا قانون شکنی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر بیان میں ڈرائیوروں کو متنبہ کیا گیا کہ اپنا ٹریک تبدیل کرنے سے پہلے انڈیکیٹر دیا جائے اور عقب سے آنے والی گاڑی کا خیال رکھتے ہوئے ٹریک تبدیل کیا جائے۔ ایسے لوگ جو سڑک پر تیزی سے گاڑیوں کی لائن میں گھس کر ٹریک تبدیل کرتے ہیں وہ ٹریفک خلاف ورزی کرتے ہیں، جس پر 3,000 سے 6,000 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے۔ واضح رہے سعودی محکمہ ٹریفک پولیس کے قوانین کے تحت شہر کے اندر یا باہر یا ہائی ویز پر ٹریک تبدیل کرنے سے پہلے اشارہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ ٹریک تبدیل کرنے کے لیے اشارہ دیے بغیر دوسرے ٹریک میں جانا قانون شکنی ہے، جس پر چلان کیا جا سکتا ہے۔ ایسے چلان عام طور پر ٹریفک پولیس اہلکار کی جانب سے کیے جاتے ہیں۔ البتہ ٹریفک سگنلز پر موجود کیمرے بھی ایسی گاڑی کی ریکارڈنگ ادارے کے کنٹرول روم کو ارسال کر دیتے ہیں، جہاں سے خلاف ورزی کے مرتکب گاڑی کے مالک کے موبائل پر چلان وہ بھیجا جاتا ہے۔ ملٹیپل جو خروج ادا کی فیس کتنی ہے اور کیسے جاری کرایا جائے؟ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ ملٹی انٹری خروج ادا ویزے کی فیس کتنی اور کتنی مدت کے لیے ہوتا ہے۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا ملٹی انٹری خروج ادا ابتدائی طور پر 3 مہینے کے لیے جاری ہوتا ہے، اسے کئی بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 3 مہینے کے لیے جاری ہونے والے خروج ادا کی ابتدائی فیس 500 ہوتی ہے، اس کے بعد ہر اضافی مہینے کے لیے 200 ریال کے حساب سے فیس جمع کرائی جاتی ہے۔ خیال رہے ملٹی ایگزٹ انٹری ویزا اقامہ کی میکسیمم لمٹ تک کے لیے جاری کرایا جا سکتا ہے، تاہم اسے جاری کراتے وقت ہی مدت کا تعین کیا جانا چاہیے۔ ملٹی ایگزٹ انٹری ویزا جاری کراتے وقت مدت کا تعین کرنے کے بعد مطلوبہ مدت کی فیس وہ فیس جمع کرانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ابتدائی مدت جو کہ 3 ماہ کی ہے، اگر اضافی 5 ماہ کے لیے ویزا جاری کرانا ہو تو مجموعی طور پر 8 مہینے بن جاتے ہیں، جس میں سے شروع کے 3 مہینے کی فیس وہ 500 ریال، اس کے بعد باقی کے 5 مہینے کی جو فیس ہے وہ 200 ریال ماہانہ کی بنیاد پر 1000 ریال، اس طرح 8 ماہ کے لیے 1500 ریال کی فیس جمع کرانا ہوگی۔ سنگل انٹری ویزے کی فیس وہ 200 ریال سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ہر جو اضافی مہینہ ہوتا ہے اس میں 100 ریال جمع کرانا ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔